पूर्व विधायक अपने इसी क्षेत्र के पूर्व विधायक हैं मनोज जी। उनसे बात करेंगे अभी तसल्ली से। बहुजन दस्तक न्यूज़ से और दल्लूपुरा गांव है दिल्ली का। तो देखिए यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती का जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर अभी शुरू हो रहा है और बहुत सभी समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। देखिए मनोज जी हैं, पूर्व विधायक हैं और मनोज जी पार्टी की बात मैं नहीं करूंगा और पार्टी में जाने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि आप तो मैं समझता हूँ मिशन से भी जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं, मिशन में आदमी है। तो आप आज सिर्फ बाबा साहब के बारे में ही बात करें, जैसे मुनीष डेढ़ा जी ने कहा कि बाबा साहब के बारे में बात करेंगे। तो आपने कितना पढ़ा, उनको कितना समझा, सबसे पहला मेरा यही सवाल है। देखो, इस देश में जो कुछ भी है, अगर मैं कहूँ महिला से लेकर के या किसी वर्ग तक, अगर आज कोई आत्मसम्मान से जी रहा है, सर उठा के जी रहा है, तो सारा का सारा श्रेय अगर किसी को जाता है इस पिछली 10,000 साल की प्रथा को छोड़ करके, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जाता है, जिनकी वजह से महिलाओं का उत्थान हुआ, हम दलित शोषित वंचित लोगों का उत्थान हुआ, लेकिन स्वर्ण समाज का भी उत्थान उन्होंने किया। जहाँ कहीं ना कहीं उनको पीछे छोड़ा गया था, कुछ लोग पूंजीपति राजा महाराजा जो पूरे देश पे हुकूमत करते थे, सल्तनतों पे करते थे, अगर किसी को भी अंतिम पंक्ति की श्रेणी के व्यक्ति को सम्मान से जीने का अधिकार मिला तो वो इनकी वजह से मिला। कि अगर राष्ट्र है, बाबा साहब ने जो हमें कहा उस वजह से है सारा का सारा, कि बाबा साहब ने जो संघर्ष किया है और जो संघर्ष बाबा साहब ने देखा है, झेला अपने जीवन में, हम उसको महसूस भी नहीं कर सकते। उन्होंने हमारे लिए इतनी सुंदर व्यवस्थाएं करके गए। आज 134वीं जयंती आज पूरा विश्व मना रहा है। नॉलेज और सिंबल की ख्याति उन्हें दी जाती है कि क्या विश्व में उनसे अच्छे स्टूडेंट्स नहीं थे, रहे होंगे, लेकिन जो काम समाज में रह के देश हित में समाज के उत्थान के लिए बाबा साहब ने किया, पूरा जीवन समर्पण कर दिया समाज के लिए, ऐसा व्यक्ति सदियों में नहीं हजारों साल में कोई एक व्यक्ति पैदा होता है। तो मैं आज जो कुछ भी रहा हूँ या मैं इस सम्मान से पहुंचा, हमारे पिताजी पुलिस से रिटायर्ड हुए, पापा जी, तो पुलिस में नौकरी उन्हें बाबा साहब की वजह से मिली, परिवार सक्षम हुआ। आज मैं 2 बार विधायक दिल्ली में बना, वो इनकी वजह से बना, बाबा साहब की वजह से, कि उन्होंने हमें जीना सिखाया, चलना सिखाया, समाज को आगे बढ़ने की जो प्रेरणा हमें उनसे मिलती है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बाबा साहब को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि तभी उनके आदर्शों को मान पाएंगे, उनको जानना ज़रूरी है, तभी हम समाज में कुछ कर पाएंगे। अच्छा मनोज जी, एक बात बताइए, आज की डेट में आप अगर सैटेलाइट चैनल भी खोलेंगे या नेशनल मीडिया भी खोलेंगे, एक बात बिल्कुल क्लियर कट देखने को मिलती है कि बाबा साहब अंबेडकर के बिना किसी की भी राजनीति नहीं चल सकती। आज का ये परसेप्शन है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो बैसपा हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, XYZ, चाहे वो आप पार्टी हो। तो इसको किस तरह से देखते हैं कि बाबा साहब का राजनीतिकरण कर रही हैं पार्टियां, या उनके उनके जो मैसेजेस हैं, उनके जो कोट हैं, उन पर चलने का काम करते दिखती हैं क्या आपको? देखो, बाबा साहब को आज सारे में जो आपने बात कही कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, कोई भी संगठन हो, कोई भी संस्था हो, बिना बाबा साहब के लिए आगे नहीं बढ़ सकती, ये बिल्कुल सच्चाई है। और मैं तो कहूँगा कि आप ये सोचिए, जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, लेकिन ऐसा क्यों कि सिर्फ राजनीतिक नहीं चल सकती? हाँ, उस पर क्यों टिके हैं लोग? वो पार्टियां बाबा साहब के विचारों को फॉलो करने का काम क्यों नहीं करती? सवाल ये है। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। जब देश 1947 में आज़ाद हुआ और 3 साल तक जब भारत में संविधान नहीं था, तो मैं उसको एक तरह से देखता हूँ कि आप ये माने कि एक मनुष्य शरीर के अंदर शरीर तो है, परंतु उसमें आत्मा नहीं है, तो उसको मृत कहा जाता है। वैसे ही जब 3 साल बिना संविधान के रहा, जब उसमें संविधान रूपी आत्मा पड़ी, जब जाकर के देश निर्माण हुआ, तब देश जीवित हुआ, तब लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। हर पार्टी बाबा साहब को लेके चलेगी, क्यों? क्योंकि देश अगर किसी से चलता है तो न रामायण से चलता है, न महाभारत से चलता है, न गीता से चलता है, न कुरान से चलता है। आप धर्म पे सवाल, धर्म पे चोट कर रहे हैं आप? धर्म पे नहीं, आपको भारी पड़ जाएगा। अरे भारी तो तब पड़ेगा जब मैं चोट करूंगा जी। और देखो, देश, हर व्यक्ति जानता है कि अगर देश चलता है तो वो सिर्फ संविधान से चलता है, ना किसी राजनीतिक पार्टी से चलता है, ना किसी पार्टी आएंगी बदलती रहेंगी, ये बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल 100%। कल हो सकता है किसी और की हो। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हाँ। पहले कांग्रेस रही थी, आज भाजपा है, आगे कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और वो हमेशा चलता रहेगा।
बाबा साहब के विचारों को लेकर के भी पार्टियां आगे बढ़ रही हैं। हर पार्टी में कोई ना कोई बाबा साहब का चिंतक है जो समाज का एनालाइज करता है और उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। जरूरी नहीं है 100 के 100% हमारे साथ हो, लेकिन उनमें कुछ तो ऐसे हैं जो हमारे साथ में हैं और उन सबको साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं। मनोज जी, एक आखिरी सवाल। मनोज जी, मैं पूरा जिस तरह से अभी इलेक्शन में जब इलेक्शन आते हैं, बाबा साहब एक हीरो के रूप में प्रेजेंट किए जाते हैं हर पार्टी द्वारा, किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। पूरे नेशनल मीडिया में मैंने सिर्फ एक पत्रकार देखा अभी तक, राजीव रंजन, न्यूज 24 में, जिसके मालिक हैं राजीव शुक्ला। न्यूज 24 जो राजीव शुक्ला जी का है, कांग्रेस में है, क्रिकेट बोर्ड के उपाध्यक्ष भी हैं। मैं तो मेरे पारिवारिक और मतलब बड़ा अच्छा संबंध है चैनल के साथ। सिर्फ वो एक व्यक्ति ऐसा था। नेशनल मीडिया में तो बहुत सारे चैनल हैं, NDTV भी है, इंडिया टीवी भी है, रजत शर्मा जी का, ABP न्यूज भी, बहुत सारे हैं। किसी पत्रकार ने आज तक किसी पार्टी पे एक सवाल नहीं उठाया जो बड़ा कड़वा सवाल है। सिर्फ वो सवाल उठाया राजीव रंजन ने। अगर बाबा साहब अम्बेडकर को इतना ही मानने वाली पार्टियां हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को क्यों नहीं अपना लेती? ये बड़ा कड़वा सवाल। बाबा साहब की जो प्रतिज्ञा है या हमारे बौद्ध धर्म की जो प्रतिज्ञा है, हर धर्म को अपना आगे प्रचार करने का, उसमें रहने का, जीवित रहने का सबको समान अधिकार है। अब ये नहीं है कि मैं जिस धर्म को मानता हूँ आप भी उसको फॉलो करें, या स्वयं से कोई भी अदर पर्सन है वो उसको फॉलो करे, है ना जी। हर आदमी के अपने विचार हैं, हर धर्म की अपनी नीतियाँ हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो आदमी अपने धर्म में है वो अपने धर्म का ठीक से ईमानदारी से पालन करे और सबका मान सम्मान बराबर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। ये मैं अपने कैमरा को कहूंगा जरा एक बार बच्चे को दिखाएं, बच्चे कितना उत्साहित हैं। भीमराव अंबेडकर। देखिए, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ बड़े उत्साहित हैं, इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और युवा साथी और कोई बात रखना चाहते हैं, कोई युवा साथी कोई भी अपनी बात रखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। अभी हमारे युवा साथी हैं, कोई बात नहीं। भीम आर्मी से आप क्या संदेश देना चाहते हैं देश के लोगों को? कम करने के लिए बाबा साहब के जन्मदिन पर कोई खास संदेश दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने हमारे जो बच्चे हैं, कोई एक भी पार्टी का कोई एक भी परिवार एक ही बात को लेकर आगे नहीं बढ़ सकता। अगर घर में 4 लोग हैं तो 4 विचार होंगे, चारों की बात को आगे लेकर के। आपने बाबा साहब को किताब पढ़ी? वाक्य बताती हूँ, कल भड़ोली में आई पढ़ना चाहिए आपको, तब और ज्यादा आप मजबूती से बोल पाए। सबके पास जरूर पढ़िए, और नहीं तो मेरा चैनल ही बहुजन दस्तक में देख लीजिए, आपको पूरे महापुरुषों का हिस्ट्री पे डाला, ग्रुप में डाला, जो इसका प्रियंका गौतम। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक भाई हैं, इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में पूरे गांव के साथ में युवा हैं और बहुत स्ट्रांगली सुबह से तैयारी, कल रात से तैयारी में लगे हैं, सारे लोग ही लगे हैं गांव के जितने भी हैं। और इटली दिल्ली का एक गांव है, तो गांव में थोड़ा सा ये माना जाता है कि गांव के लोग थोड़ा सा जागरूक कम है, क्योंकि मेरी भी एक दो बार कई बार इनके गांव में लगातार बातचीत होती रहती है। लेकिन एक आज अच्छा एक माहौल यहाँ पर दिख रहा है और लोग बाबा साहब के विचारों को अपनाने के लिए आगे कदम बढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। उनको क्या कहना चाहेंगे दीपक जी, क्या संदेश देना चाहेंगे? और मैं कहना चाहता हूँ, हमारा जो गांव है बहुत अच्छा है, दलुपरा गाँव। इसमें हम हमारे लोग, भूजे समाज के लोग और भी सब, हम बहुत मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहते हैं। यहाँ पे कोई भी अशांति का कार्य नहीं होता है, शांति का कार्य होता है हमारे। और हम और उस समय सपा सरकार बना रहे हैं। कुमार भाई को मैंने बोला, जब उन्होंने हमारे गांव में सपा सरकार के मंत्री को अपने समाज के लिए, और वो जो लाइट लगी जो होता है हम वो करते पूरे रोड पे, वो बड़ी मुश्किल से हम करते हैं। बाबा साहब संघर्ष करो, उसने किसकी तो हम भी अपने बच्चों को, सुनील की नहीं पहुंचाई, तुम्हारी नहीं पहुंचाई, खैर मेरी तो शिक्षित रहो, मतलब ही कुछ नहीं बनता कहने का उसको। संगत रहो। मैं हर चीज के पास भी हर चीज मनोज, हाँ मन तो नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक भाई को, युवा साथी हैं और हमारे चैनल को भी हर तरह की मदद के लिए तैयार रहते हैं। ऊपर से नाम आया हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।